जी के चरणों में सत-सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी नमस्कार। आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम, सुंदरनगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो हमारे पास साधक आए हैं और चंडीगढ़ से वो उनको क्या प्रॉब्लम था, उनका नाम, अपनी परिचय मतलब और मोबाइल नंबर ये सब बताएंगे और ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम कब से फॉलो करें और क्या लाभ हुआ, अपनी अनुभव अपने मुख से सुनाएंगे। तो बताइए बेटा नाम वगैरह मेरा सब। नाम सतपाल गुप्ता है जी। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9417004689। दोबारा बता दीजिए। 9417004689। मेरे को 97 में ये शुगर के बारे में मेरे को पता लगा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा शुगर है। जब मैं पहली बार अमेरिका गया था तो पहले कभी चेक नहीं कराया, तो इसलिए मेरे को पता नहीं था कि मेरे को शुगर है। वहाँ जाके मैंने भाई जब मेरे ने चेक करी मेरी शुगर, तो मेरे को पता चला मैं शुगर है। मैं फिर चंडीगढ़ आके इसका इलाज करवाता रहा जी। मैं डॉक्टर मुरलीधरन है चंडीगढ़ में, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन नॉर्दर्न इंडिया। उसी समय से उनको दिखाता हूँ जी। और धीरे धीरे उन्होंने मेरे की टैबलेट शुरू करके आज मेरे को इतनी इंसुलिन वो दे रहे थे कि 130 यूनिट रोज़ की मैं इंसुलिन लेता था। 34 यूनिट सुबह खाना खाने से पहले, फिर 32 यूनिट दोपहर को खाना खाने से पहले, फिर 32 यूनिट रात को खाना खाने से पहले, फिर 34 यूनिट सोते हुए, सोने से पहले 130 यूनिट रोज़ की इंसुलिन मैं लेता था। लेने के बाद फिर मेरा टेलवास 40, फिर वो जानूमेट 1050 सुबह, 1050 शाम को। 6 टैबलेट मैं रोज़, टेलवास 40, फिर वेस्का SR, नर्वा पॉडी नर्व्स की पेन के लिए, फिर वॉगली बॉस एक टैबलेट आती है वो वाली खाता था, 0.33 mm, वो मैं लेता था। तो ये सारी लेने के बाद भी कभी ना कभी शुगर बढ़ जाती थी या कम भी हो जाती थी। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर साहब को हमेशा थैंक यू बोल के आता था कि मेरा गुड लक है डॉक्टर साहब कि मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आज मेरी शुगर ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके अलावा भी मेरी कहीं से शुगर ठीक हो सकती है। पहले लोग बताते थे कि ये पत्ते खा लो, ये फूल खा लो, ये खा लो, तो इससे शुगर हो जाती है। मैं कभी मानता नहीं था, मुझे लगता था कि एलोपैथिक बेस्ट इलाज यही है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत लोगों को ये बीमारी है। फिर मेरे दोस्त हैं जी, सुखदेव सिंह जी, अमेरिका में। मैं जब भी जाता हूँ उनसे, सुखदेव की सुखपाल। सुखपाल है उनको, हम सुखदेव ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वो हमारे पड़ोसी भी हैं चंडीगढ़ में। वो अच्छा अच्छा। अमेरिका सेटल्ड हो गए थे। मैं जब भी अमेरिका जाता था उनको मिलता था, तो हाँ हमेशा कहते थे कि सतपाल जी आप ये शुरू करो, आप इससे ठीक हो जाओगे। मैं हाँ। उनकी बात नहीं मानता था। मैं क्या जी, इतनी दुनिया बीमार है, कहाँ इससे कुछ ठीक नहीं होगा। हुँ। लेकिन फिर उन्होंने इतने प्यार से एक दिन मेरे को कहा कि आप NDS वालों के पास जाइए, वहाँ पे कैंप लगा हुआ है शिविर में, आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ पे उनको फॉलो करो। हुँ। मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने, यहाँ पे सुरेश मलिक जी हैं, उनको मैंने बताया कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, तो कहते आपने पिछले पहले पिछले साल? 8 महीने पहले। अच्छा, तो हाँ। मैंने यहाँ पे आके उनको बताया कि मैं शुरू करना चाहता हूँ। कहते आपने अभ्यास किया है? मैं क्या नहीं, अभी मैंने नहीं किया, 2-3 दिन किया है। कहते आप पहले अभ्यास करो, अब भूखा रह सकते हो कि नहीं। आपको फास्टिंग करनी है हमारे साथ। हमारा यहाँ पे शिविर है, शिविर में बाकी लोग फास्टिंग करेंगे तो आप फास्टिंग नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ नहीं रह पाएंगे। आप पहले यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ये तरीका है। इन्होंने मेरे को सारा तरीका बताया कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट फास्टिंग। फूड पे रहना हाँ पड़ेगा, खाना छोड़ना हाँ, पड़ेगा। वो सारा हुँ। करना पड़ेगा। आप यहाँ से करके फिर आप हमारे पास आना। फिर मैं घर पे गया, मैंने सुखदेव से भी वो सारा बात पूछी और मलिक जी से भी, इनका नंबर मेरे पास था, नंदी माँ का नंबर भी था। टाइम टू टाइम इनसे पूछ के मेरे को जो इन्होंने बताया मैंने उसको फॉलो किया। मैं काफ़ी फास्टिंग पे भी रहा। मैंने शुरू किया 15 घंटे की फास्टिंग से। 15 घंटे की फास्टिंग से शाम को, जैसे मैंने उस समय खाता था, पहले पहले दिन मैंने खाया, फिर मैंने छोड़ दिया। 15 घंटे कुछ नहीं खाया, फिर सुबह जूस पिया। जूस पी के 2-3 बजे, कौन-सा 4 बजे, जूस पिए? वो जो ग्रीन जूस कह लो उसको, डिटॉक्स वेजिटेबल भी, जूस। हाँ, हाँ, और हाँ। उसमें वेजिटेबल भी डाली और आंवला फ्रूट भी वगैरह। डाला सारा। हुँ। पेठे का था, घिया का था, करेले का था, खीरा था उसमें, चुकंदर थी उसमें, जो भी था वो उसमें डाल के हम वो जूस बना के पीते थे। फिर मेरी वो, मैंने पहले दिन ही, जिस दिन मैंने ये शुरू किया, पहले दिन दवाई बंद करके शुरू किया,
कि मैं देखता हूँ अगर मैं ये शुरू करता हूँ तो मेरी दवाई हट जाएगी। मेरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। जब पहले मैं एक टाइम 1 घंटा दवाई नहीं लेता था तो मेरी बॉडी मुझे बताती थी कि सतपाल जी तुमने शुगर का टीका नहीं लगाया। मेरे को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी। ये इतनी जल्दी बॉडी को पता चल जाता था। लेकिन जब मैंने ये शुरू किया मेरी बॉडी मेरे को ठीक लगी। 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते। मैंने चेक की शुगर तो मुझे पता लगा मेरी शुगर 200 पे है, बगैर मेडिसिन के। तो फिर मैंने और अपने आप को स्ट्रिक्ट करके उसको शुरू किया। तो 1 महीने में मेरा 1.5 महीने में 22 किलो वेट ख़त्म हो गया। 22 किलो वेट मेरे शरीर में से गया। मेरे को सारे घर वालों का बड़ा प्रेशर था कि आपने खाना छोड़ दिया, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, दवाई एकदम मत छोड़ो, धीरे धीरे दवाई छोड़ो, नहीं तो क्लैप्स हो जाओगे। फलाना हमने फलाने से पूछा है, फलाने से पूछा है, फलाने डॉक्टर से पूछा है। मैंने उनकी बात ना मान के ये भी नहीं कहा कि नहीं, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं खा लूँगा। उनको कहता रहा बट नहीं खाया। तो मैं जूस पे रहा या फल फ्रूट पे रहा तो मेरा शुगर मेरी ठीक हो गई। एनीमा बिल वगैरह करे थे? मेरे को जी सुख ने बोला था उस समय कि 3 टाइम करना है अनीमा। मैंने 2 बार सवेरे, 2 बार शाम को, मैंने पहले दिन से शुरू किया ये अनीमा प्रॉपर तरीके से। जब मैं सुरेश जी के पास आया उस समय मैं 2 लीटर पानी ले लेता था जी अंदर। फिर मेरे को सुरेश जी ने बताया ये गलत है, आप 500 से 700 ml पानी ही अंदर लिया करो, इससे ज़्यादा अभी मत लो। फिर मैंने वही पानी अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर ले लेता हूँ। 500-700 ml एक बार में लेके 2 बार अनीमा सवेरे करता हूँ, 2 बार शाम को प्रॉपर करता हूँ। प्रॉपर तरीके से अनीमा करता हूँ। और मेरा 8 महीने में, अभी मेरे को 8 महीने हो गए इस बात को, 8 महीने में मैंने कोई मेडिसिन, एक भी मेडिसिन नहीं ली, एक भी इंसुलिन का टीका नहीं लगाया। बहुत बढ़िया। और मैंने सारी दवाइयाँ जो मेरे पास बल्क में ले लेता था ना 2 महीने की इकट्ठी 3 में, वो मैं दवाइयाँ 7वें 8वें दिन जाके केमिस्ट को वापस करके आया। उन्होंने मेरे इंजेक्शन वापस नहीं लिए। वो कहते कि ये पता नहीं आपने फ्रिज में रखे कि नहीं, हम नहीं ये लेंगे। बाकी मेडिसिन उन्होंने वापस मेरी ले ली। आज दिन तक मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके अलावा आज तक कोई सिर दर्द, कोई बदन दर्द, कोई जुकाम, खांसी कुछ नहीं। मेरे को छियाटका पेन थी उन दिनों में। छियाटका पेन भी मेरी, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, मेरी छियाटका पेन भी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं 2 मिनट खड़ा होना पड़ता था ना, मैं खड़ा नहीं हो पाता था। मेरा दिल करता था मैं बैठ जाऊं, बैठ के आराम मिलता था, खड़े होकर दर्द होता था। लेकिन वो भी मेरी 22-25 दिन में वो भी मेरी ठीक हो गई। और कोई प्रॉब्लम अब मेरे को अपने शरीर में नहीं है। और मैं इतना खुश हूँ ये एनडीएस को अडॉप्ट करके। मैं तो हर एक को ये राय दूंगा, एडवाइस करूंगा कि जो भगवान ने हमें जो खाना बना के दिया है हम उसी के ऊपर रहे। अपना खाना पका दूध के दूध से ना बनी खाएं। चीजें वगैरह और लेते जो थे? मैं नॉन वेज कभी पहले भी नहीं खाया ना, अब मैं खाता हूँ। अब मुझे पता चला है कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी कोई चीज़ नहीं हमने खानी, वो भी अब नहीं खाते। किस लिए नहीं खाते? खाली अपनी क्योंकि शरीर ठीक नहीं करने नहीं के लिए उसको कि क्या है? आपने जैसे हमें सबको बताया कि ये इससे कुरेलिटी। कोरेलिटी है, हम इसको जानवरों को तंग कर रहे हैं, उनको हार्म कर रहे हैं, उनको काट पाट कर रहे हैं, कोई उनका दूध पी रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बना, ये उनके बच्चों के लिए उनको पीने दें, है ना। तो जैसे चमड़ा शहद। है, शहद है, ये उनके बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए इकट्ठा करते हैं वो, हम लोग खा जाते हैं। तो ऐसा ये हम ना करें। हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये ऐसी जो जानवरों के साथ भी हमारे वो भी हमारे बहन भाइयों की तरह ही हैं। हम उनके साथ भी प्यार से रहें, अच्छे से रहें। और ऐसे जियो ही और जीने दो। जियो और जीनो दो वाली बात। मैं बहुत हाँ। खुश हूँ जी, मैं इनके चरणों में आ गया हूँ। मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर एक को कहूँगा जिसको भी कोई तकलीफ़ है, इसका अगर आप एक बार करके देखेंगे, इसका बेनिफिट अगर आपको लगता है कि कोई नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं होगा ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि इसका नुकसान होगा। नुकसान को एक बार करके देखें। करके देखने से अगर लगता है आपको ये अच्छा है तो आप कंटिन्यू, एक बार आपने अनीमा शुरू कर दिया, आपको लगेगा कि मैं तो स्वर्ग में आ गया, मैं जन्नत में आ गया, कि ये चीज़ क्या थी जो मैंने आज तक किया ही नहीं। मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हुआ जी मेरी बॉडी में से। मैं आज आनंदी माँ से भी पूछ रहा था, मैं क्या माँ मेरे शरीर के अंग पूरे हैं, मेरे किडनी पूरी है, मेरा लीवर पूरा है, मेरा हार्ट है, मेरा सांस ले रहा हूँ, मेरी आंखें, नाक, कान, उंगलियां सब पूरी हैं। मेरे शरीर में से 22 किलो क्या निकला, क्या था मेरे अंदर जो इस मेरे शरीर इतना में से मल टॉक्सिन। 22 किलो वेट मेरे रिड्यूस हो गया। मैं तो हैरान हूँ। मैं एरोबिक का मिस्टर चंडीगढ़ रहा हूँ जी, मिस्टर चंडीगढ़ एरोबिक्स में। मैं इतनी एक्सरसाइज करता था, 1.5 घंटा सवेरे डक वॉक, फ्रॉग जंप, वॉकिंग, जॉगिंग, इतना कुछ करता था। कभी वेट रिड्यूस नहीं हुआ, मेरी शुगर ठीक नहीं हुई। मेरा पेट इतना था वो सारा कभी कम नहीं हुआ। मेरा 1.5 महीने में पेट खत्म हो गया। मैं बताओ, जो मैं सोचता हूँ मैं सारी जिंदगी लगा रहा था कभी नहीं खत्म हो सकता था।
बट अब मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं तो चाहूँगा जिसका भी मन करे यहाँ पे निःशुल्क आके मैंने 1 रुपया कभी किसी को दिया नहीं जी। 1 रुपया मेरा लगा नहीं, मैं 10-12 हज़ार रुपया महीने की दवाई लेता था। मेरी वो बच गई, मेरे घर में मेरे को आराम है, मेरी सेहत को आराम है। और मैंने अपना इसके बाद आनंदी माँ मैंने चेकअप कराया, हुँ। मेरी एज हो गई 64 ईयर्स, अभी 64 प्लस हूँ। हाँ, एक मशीन आती है, कोई वो चेक करते हैं, हाँ। वो एज है मेरी 65 और उन्होंने मुझे चेक करके बताया कि मेरी बॉडी एज 49 है। हाँ, इतनी यंग, इतनी उम्र कम हो गई हाँ, आपकी, यंग मेरी हो बॉडी गई। एज 49 आ रही है और मेरी एक्चुअल एज 65 होने वाली है, जुलाई में 65 हो जाएगी। हाँ, लग ही नहीं रहे। हाँ, हाँ, 65 एज हो जाएगी जी मेरी, हाँ। 59 का मेरा बर्थ है जी। और मैं तो हुँ। बहुत कंफर्ट फील करता हूँ। आप सबको भी मेरी राय है जी, जो आ सके इतनी सेवा भावना सुरेश भाई में, नंदी भाई में, सब लोगों में इतनी सेवा भावना, यहाँ पे इतना प्यार देते हैं, इतना कुछ। और जब भी फ़ोन करो, आधी रात को, दिन में जब फ़ोन करो, जब भी पूछना हो, ये हमें बताते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। जी। सबको मैं तो यही राय दूँगा जी, ये आप हुँ। ज़रूर करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अनुभव सुने आपने कि बिना मतलब दवाई इतनी हजार का लेते थे, 10-12 हजार का दवा रहित हो गए, रोग राइट, रहित हो गए, निरोगी हो गया बिल्कुल, शरीर। बिल्कुल। क्या और चाहिए? और पूरी जीवन कोई लाइफ ऐसे ही छाती में रहेंगे। जलन, कोई हाँ, गैस, कोई ये वो, जब खाना खाते थे ना रात को उठ के छाती में जलन होनी, गैस बन जानी, वो कभी कोई मेडिसिन उसके बाद मैंने आज तक नहीं खाई। जी। आज दिन तक कोई मेडिसिन, एक भी मेडिसिन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ। अब घर वालों ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है। पहला-पहला तो बोलते हैं ना, हाँ, फिर तो अब मानेंगे घर ही। वाले भी कहते हैं यार हमें भी बता दो क्या करता है। मैं हाँ। क्या, पहले आप प्रिपेयर्ड हो जाओ, जैसे भी व्हेन कहोगे। देयर इज नो लॉजिक देयर इज ए मैजिक, ये मैंने राइट, एक वीडियो भी बनाई थी। इन्होंने कोई अपनी दिमाग और नहीं लगाए, स्टॉप कर दिए। जैसे सभी का अनुभव सुने, वो उन्हें करना चालू कर दिए। ये एक जी। प्रैक्टिकल है, खुद करेंगे तो पता लगेगा, इसमें नुकसान तो है मैं नहीं तो कोई। एग्ज़ाम्पल हूँ जी, मैं हाँ, हर एक को, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं कहता हूँ यार मैं तो आपके सामने एग्ज़ाम्पल बैठा हूँ। हाँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बंदा ठीक हुआ, हाँ, इसको खुद खाने, मैं ठीक तो हुए। खुद ठीक हुआ हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ हाँ जी। कि मेरे को हाँ, ये तजुर्बा हुआ, आपको अच्छा लगता तो आप भी करना। हाँ जी। मेरे को तो ये तजुर्बा हुआ है। हाँ। बाकी यही है बेटा कि लोगों को जो पहला कदम हमारा है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्रुएलिटी है, क्यों नहीं लेना है, प्रायश्चित करके कि हमने सच में काफ़ी मतलब गलती करे हैं, बना के दिए हैं इस हाथों से, पैसा दे के खरीदे हैं, फिर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं ऐसे स्थान पे जहाँ क्रुएलिटी हो रही है, जहाँ दूध-दूध से बनी चीज़ें ले रहे हैं, गाँव मतलब गाय, भैंस जिसका भी ले रहे हैं, जो जो कि हमारा है नहीं, हमारा जी, हक नहीं हमारे है लिए नहीं उसमें, है। हमारे लिए नहीं है, उनका बच्चों के लिए है, उनका हक है, लेकिन हक छीन रहे हैं, मार रहे हैं, एक चोरी है। तो इसको जो ले रहे हैं, कर रहे हैं, इसको समझ के जो छोड़ता वैसी ही है। भावना मन में आएगी ना जी, फिर हाँ, जो हाँ हम जी। खाएँगे वैसी ही भावना मन में आती है। हाँ, जो समझ के इसका त्याग कर देता है, प्रायश्चित करता है कि सच में हमने गलती करे थे और हरा चारा देता है खुद खरीद के या कुछ भी करके, वो और क्षमा याचना करता है, तो प्रकृति माँ उनको सहयोग करती है, नेचर सहयोग करता है, यूनिवर्स सहयोग करता है। फिर जाके वो इसी रास्ता में जा पाते हैं। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, इसी मार्ग ये सत्य के रास्ता में जा पाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति। तो पहला तो काया निरोगी चाहिए, निरोगी काया हो गया। अब आप भजन पे आगे जाइए, सुमिरन करिए, जितना हो सके अपनी लोगों को बताइए, सेवा करिए, एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाइए, मतलब बताइए, समझाइए, और छोड़े ना छोड़े उनका मर्जी है, लेकिन अवेयर करिए, अवेयर करना आपका काम है, जगाना। तो जगाइए तो आपको अपने आप और मतलब रास्ता दिखती चली जाएगी और आगे बढ़ेंगे। मैं भी आनंदी माँ आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं अभी हुँ, 100% नहीं हूँ, मुझे हाँ, पता है इस बात का। जितना हाँ, आपने समझाया है, जितना आपने मुझे बताया है, या आप सबको बताते हो, उस समय उसके हिसाब से अभी मैं 100% नहीं हूँ, लेकिन रिज़ल्ट मेरे को मोर देन 100% मिल चुके हैं। हाँ, मैं उसको ना हट के, मैं ये कमिटमेंट करता हूँ आपसे कि मैं, अगर मेरे को लगता है कि मैं ठीक हो गया तो मैं अब ये बंद कर दूँगा या कम करूँगा, ना करके इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। हाँ जी, और जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी, आपसे कोई भी सलाह लेनी होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। ज़रूर। आपकी कृपा ऐसी मेरे ऊपर बनी बहुत रहे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम सभी को। सबको आप लोग भी इसको लाइफ़स्टाइल बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय जय तंदुरुस्त। तंदुरुस्त।